हे वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी की महाशिव पुराण कथा में जो दिल्ली में हो रही है। हम अपने अपने व्हीकल से बस स्टैंड जा रहे हैं, फिर वहीं से हम आगे की जर्नी एक साथ मिलकर तय करेंगे। और हम कहीं जाए और हमारे साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रास्ते में हमारी बाइक खराब हो गई है और हमें 5 मिनट के अंदर बस स्टैंड पर पहुंचना है, वरना हमारी बस छूट जाएगी। पर भगवान की दया से हमारी बाइक रिस्टार्ट हो गई है और टाइम से पहुंच जाए बस। और लो, हम पहुंच गए बस स्टैंड और हमारी बस हमें मिल गई, वरना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि ये बस डायरेक्ट हमें कश्मीरी गेट लेके जाएगी। वहां से फिर हम अपनी आगे की जर्नी को तय करेंगे। हमने एक अच्छी सी सीट अपनी चूज की और हम अपनी सीट पे जाके बैठ गए। हमारी बातें चल रही है यहाँ पे कि हमें वहां जाके क्या करना है, क्योंकि हम बहुत ही एक्साइटेड हैं इस कथा को लेके। इससे पहले भी हम 2 कथा में जा चुके हैं और वो सफ़र हमारा काफ़ी अच्छा रह चुका है। और उम्मीद करते हैं हमारा ये सफ़र उनसे ज़्यादा अच्छा और यादगार रहे। हमारी बस शुरू हो गई थी, हम अपनी डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गए थे। उम्मीद करते हैं हमारी ये बस हमें टाइम से हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। हमें लग गई है भूख, तो हमने अपने बैग से निकाले काले चने, जो कि हमारी बुआ जी हम सब के लिए उबाल के लेके आई हैं, जिसको हमारी लैंग्वेज में बाखली बोलते हैं। हमने अपने की पेट पूजा और हमने दूसरों को भी खिलाया। और यहाँ हमारी मस्ती शुरू हो गई है, तो हम सब एक साथ मिलकर ऐसे ही मस्ती करते हुए, बातचीत करते हुए, जर्नी का लुत्फ उठाते हुए अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और फिर फाइनली हम अपने बस स्टैंड पर पहुंच गए थे, कश्मीरी गेट। यहाँ से हमें बाहर जाके अपनी आगे की जर्नी ऑटो से तय करनी होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, जो कि हम एस्केलेटर से ऊपर जाके फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे। बट यहाँ पे बुआ जी को काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि बुआ जी ने कभी एक्सकलेटर का यूज़ नहीं किया है। बट हम बुआ जी को मनाने में लगे हुए हैं कि बुआ जी चलो, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप हमारे साथ मिलकर ऊपर चढ़ो। बट प्यार से भी हमने कोशिश की, ज़बरदस्ती करके भी हमने कोशिश की कि बुआ जी चलो ऊपर, हम आपको ऊपर लेके जाएंगे। पर बुआ जी मानने को ही तैयार नहीं है। बुआ जी को इतना डर लग रहा है कि उन्होंने मना ही कर दिया कि मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँगी। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हम एक्सीलेटर से जाएंगे और बुआ स्टेयर से। फिर हम ऊपर आ गए थे और बस स्टैंड से हम बाहर निकल गए। बाहर निकलकर हमने ऑटो ली और ऑटो वाले से निरंकारी मैदान जाने के लिए कहा, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है, क्योंकि हमारी महाशिव पुराण जी की कथा निरंकारी मैदान दिल्ली में हो रही है। और फिर हम निरंकारी मैदान पहुंच चुके हैं। हमारी जो ऑटो है वो बाहर ही रुक गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर आती है, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी यहाँ पर बहुत डबल की जाती है। तो जिसके कारण ऑटो या जो भी अगर अदर व्हीकल है उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। इसलिए आगे का सफ़र हमें पैदल चलकर ही तय करना होगा। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आ रहे थे कथा सुनने के लिए, और काफ़ी मात्रा में लोग जो है पंडाल की ओर जा रहे हैं। फाइनली हम पंडाल पहुंच गए थे। ये काफ़ी बड़े एरिया में इस पंडाल को लगाया गया है। पंडाल पहुंचते ही सबसे पहले हमारा काम था एक अच्छी सी जगह चूज़ करना, जहाँ पर बैठ के हमें कथा सुननी है और जहाँ से हमें कथा अच्छे से सुनाई दे। तो फाइनली हमें एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ से हमें सामने का भी अच्छे से दिखाई देगा और हमें कथा भी अच्छे तरीके से सुनाई देगी। और हमने यहाँ पे फिर अपनी जगह ओढ़ ली और अपनी चद्दरें बिछा दी। और यहाँ पे कुछ औरतें थी जो यहाँ पे भजन कीर्तन कर रही थी। और ये भजन कीर्तन औरतें जो है पूरी रात इसको ऐसे ही करती है, पूरी रात यहाँ पे गीत गाते हैं, भगवान जी के कीर्तन होता है, लेडीज नाचती है, झूमती है, गाती है। और यहाँ पे एक लड़की जो रुद्राक्ष बेच रही थी, और मैंने पहली बार ऐसे टहनियों पे रुद्राक्ष देखे हैं जो कि काफी अच्छे थे। नारायण बेटे ने वो पत्थर को उठा लिया, आज में लेकर इसको पिता का स्मरण। आज की हमारी कथा खत्म हो गई थी, तो उसके बाद फिर हम बाहर टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए आ गए थे। हर हर महादेव।